नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर के अंदर जहां जहां अन्याय होता है वहां न्याय करने वाले संगठित हो जाते हैं और संगठित होते होते ये अपनी एक दुकान चलाने लग जाते हैं जो कि बायस्ड तरीके से काम करती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक तरफा काम करती है। मैं यहाँ पर न्याय करने वाले एक संगठन की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, UNHRC आपने बहुत नाम सुना होगा। और जब भी कोई मुद्दा यहाँ पर उठता है आपको यही लगता होगा कि अब यहाँ पर जनता के जो राइट्स हैं, यानी कि इंसानों के ह्यूमंस के जो राइट्स हैं उनका इंसाफ होगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो संगठन है UNHRC, अब ये सिर्फ और सिर्फ 22 तरीके से काम कर रहा है। और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के अंदर नेतन्याहू ने ये प्लान कर लिया है कि अब हम जो है UNHRC से अलग हो जाएंगे, यानी कि इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ चुकी है और भारत के भी कुछ एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि हमें अब UNHRC से अलग हो जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि भारत इस दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। और UNHRC के अंदर भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बना रखा, यानी कि UNHRC कोई भी निर्णय ले लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो इस देश की, इस दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला जो देश है उसका क्या कहना है, उसका क्या स्टैंड है। इसी बीच पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान लगातार एक ही काम UNHRC के अंदर करता आता है। पाकिस्तान अलग अलग देशों के जो अलग अलग थिंक टैंक्स हैं उनकी डेटा लेकर आता रहता है और ऐसे देशों के थिंक टैंक्स का डेटा लेकर आता रहता है जो लगातार सरकार बदलने पर अपने डेटा को भी बदलते रहते हैं, यानी कि अपनी रिपोर्ट्स को भी बदलते रहते हैं। इनका डेटा लेकर आता रहता है और UNHRC के अंदर एक ही बात बार बार कहता है, वो ये कहता है कि भारत के अंदर जो कश्मीर है उसके अंदर फ्रीडम स्कोर कम हो रहा है, वहाँ के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और वहाँ के लोगों के जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है। अब आप वो वीडियो देखिए कि अब दोबारा जब पाकिस्तान इस तरीके से हरकत कर रहा था तब भारत के जो लोग UNHRC के अंदर बैठते हैं उन्होंने पाकिस्तान को किस तरीके से धोया, आप अब इस वीडियो में देखिए। Mr. President, India is exercising its right of reply in response to the baseless and malicious references made by Pakistan. It is regrettable, yet unsurprising, to see Pakistan's so-called leaders and delegates continuing to dutifully spread falsehoods handed down by its military terrorist complex. Pakistan is even making a mockery of the OIC by abusing it as its mouthpiece, which is fooling nobody. We do not wish to dignify such propaganda, but are constrained to make a few simple points for the record. First, the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always remain an integral and inalienable part of India. Second, the unprecedented political, social, and economic progress in Jammu and Kashmir in the past few years speaks for itself. These successes are a testament to the people's trust in the government's commitment to bring normalcy to a region scarred by decades of Pakistan-sponsored cross-border terrorism. Third, as a country where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values constitute state policies, and which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, Pakistan is in no position to lecture anyone. तो दोस्तों, आपने ये देखा कि पाकिस्तान एक बार फिर से एक और रिपोर्ट लेकर आ गया और उसके बाद में वही बात दोहराने लग गया जो हर बार वो दोहराता है। लेकिन भारत के जो डिप्लोमेट्स वहाँ पर बैठते हैं उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाया और कहा कि जो देश खुद हैंडआउट्स पे जी रहा है, यानी कि दूसरे देशों के कर्जों पर जी रहा है, दूसरे देशों के पैसे पे जी रहा है, वो देश आखिर किस तरीके से ऐसे बोल सकता है। इसी के साथ ही हाल ही की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने भी यही कहा था कि हाल ही में एक रैली के दौरान उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान को मैं अपने अंडर में लेके अगर भारत को पीछे नहीं छोड़ देता, किसके मामले में पीछे नहीं छोड़ देता, अगर भारत को आर्थिक यानी इकोनॉमिक वे में और डेवलपमेंट के विकास के तौर पर अगर मैं भारत को पीछे नहीं छोड़ देता पाकिस्तान, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, शहबाज शरीफ की जगह कुछ और रख लूंगा। अब मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान से भारत काफ़ी ज़्यादा आगे है। भारत जो है दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान जो है 45th बड़ी इकोनॉमी है। भारत का जो इकोनॉमी है वो 336 लाख करोड़ के आसपास का है और पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ 32 लाख करोड़ के आसपास का है। तो आप खुद देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के पीछे कितना डिफरेंस है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बार बार भारत को उंगली दिखाता रहता है। अब अगर मैं आपको एक रिपोर्ट के पास लेके जाऊं जो अमेरिका का एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है और उसका नाम है फ्रीडम हाउस। फ्रीडम स्कोर से निकाल कर रहता है अलग अलग देशों का, जिसके अंदर उसने अगर इंडिया का निकाला तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के कश्मीर का वो लिखता है पार्टली फ्री। और अगर वो पीओके का बताता है, यानी कि कश्मीर जो पाकिस्तान के अंदर है या फिर पाकिस्तान द्वारा कब्जाएगा कश्मीर है, कश्मीर पीओके की बात वो कर रहा है, तो वो बताता है कि यहाँ पर नॉट फ्री वो दिखाता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका का थिंक टैंक्स वो खुद ही मानते हैं कि कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, यानी कि जिस कश्मीर को पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, वहां पर लोगों के ह्यूमन के राइट्स का हनन हो रहा है और वहीं भारत का जो कश्मीर है उसके अंदर अच्छी तरीके से विकास हो रहा है। इसी के हिसाब से पाकिस्तान का जितना बजट निकलता है उतना निकलता है, उससे ज़्यादा तो भारत सरकार जो है कश्मीर के विकास के लिए 1 साल का, 4 साल का या फिर कुछ महीनों का बजट निकाल देती है। आप देख सकते हैं कि लगातार कश्मीर के अंदर भी किस तरीके से विकास हो रहा है और कश्मीर के अंदर भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। कश्मीर जो है भारत से एक तरीके से कनेक्ट हो चुका है। और पीओके क्या पाकिस्तान से कनेक्ट हो पाया है?
क्या भारत ने जितना डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर करा है जो भारत के पास है, क्या पाकिस्तान ने उतना डेवलपमेंट पीओके के अंदर करा है? नहीं करा। तो पाकिस्तान ने पीओके के अंदर क्या करा? पाकिस्तान ने पीओके के अंदर अपने आतंकवादियों का, हमास का और अपने बड़े बड़े आर्मी चीफ्स का मीटअप कराया। आप देख सकते हैं वो वीडियोस भी हमने आपको दिखाई थी, वो वीडियोस हर जगह सर्कुलेट हुई थी। पाकिस्तान अपना सॉलिडेरिटी डे बना रहा था और पाकिस्तान अपना सॉलिडेरिटी डे कहां मनाता है? पीओके के अंदर। भारत बड़ी बड़ी जगह पे यानी कि बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर ट्रेन कहां चढ़ाता है, मतलब चलाता है, वो है कश्मीर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर जो है कितना, किसके हाथ में कितना सेफ है, किसके हाथ में कितना विकास करता है। कश्मीर भारत के ही हाथ में विकास करता है। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।